नॉर्मल थी तो भी दवा खाई की दही परेशानी है थोड़ी दवा खाई के। हमारी जो शुरुआत है वो लड़ाई से शुरू हुई थी। पिटाई भी करवाई है इन्होंने मेरे पापा से मेरी। हाँ, पिटाई करवाई है, उसके बाद प्यार मोहब्बत की बातें शुरू हुई थी। मैंने अपनी मम्मी के सामने अपनी माँ के सामने ये बोला था कि हाँ मैं सौरभ से प्यार करती हूँ, मैं इन्हीं से शादी करूंगी, मेरी शादी करा दे मम्मी इनके साथ। तो मम्मी और ज्यादा आग बबूला हो गई, लेकिन मम्मी ने ये बात पापा को पता नहीं चलनी दी। 2-3 दिन में हमने प्लानिंग बना ली थी घर से भागने की। तुम लोग यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें काम दिलवा दूंगा और तुम्हारा जो कोर्ट मैरिज वगैरह करा देंगे हम लोग। जिन्होंने हमें बुलाया था काम के लिए, कोर्ट मैरिज के लिए, उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए कि भैया तुम चले जाओ और अपना कहीं देख लो, हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आज के न्यू ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग। अबे फ्रेंड 4 बजे भी हुए हैं, ये देखो 4 बजे ब्लॉग चालू कर रहे। सवेरे तो इतनी तबीयत खराब है, उदासी छाई है कि मान लो आंखें खुलवे को नाम नहीं ले रही। पता ना फ्रेंड डॉक्टर ने कैसी दवा दी है, काय की दवा दी है, कछु ना है। बताओ दवा खाए के ज्यादा लगा। सुबह दवा खाई इतनी, बाकी बाद हम तो उठा ही ना जा रहे, उतनी कोशिश कर ली उठने की। अब 4 बजे उठे हम। आज खाना आना कछु ना बनाओ घर पे फ्रेंड, कछु ना बनाओ, ना चाय बनाई ना खाना बनाओ, सब ऐसे ही डरो। खाना जाते ना बना, भी बाबा खत्म है गए थे बापू बिन की आज 13 ही है। सामने काम कराए रहे हैं हमारे पति, हमें ना होता आओ झरा घरे खाना बन के घर पे है, तो आज खाना आना कछु ना बनाओ। आज पता ना कैसे मातम तो छहरो, आंखें बिल्कुल खुलवे को नाम ही ना ले रही फ्रेंड। 4 बजे ब्लॉग चालू कर रहे हैं। अब धूप इतनी कड़ाके की निकल रही है, मान लो दोपहरी पर भी लग गई। इतना भारी भारी है। मैं ये कह रहा हूँ दावत कहाँ है रही है? सामने बापू की दावत फ्रेंड सामने है रही, कमरा पे वो बैठे हुए पंगत में काम करा रहे हैं फ्रेंड, पूरी लेके बैठे हाथ में पसवाई करवा रहे हैं। पता करो भी दवा खाई की है सच में ऐसी दवा? हाँ दवा खाई की नहीं है। चल बाबा बिल पे लंबा है, फोन कर रहे बाबा। डॉक्टर को कॉल करके पूछ लो एक बार। ये चेरी की पूरी है, बस खाना तो बनाओ नहीं, घर नौते में थे हम। ए ले खाओ, एक एक करके खा लियो। का कॉल कर रहे डॉक्टर पे, जे पूछियो कि मैं डॉक्टर बनाया जाको दवा लेके आए थे ना, वही को नंबर पर जे पूछिए। जब सब चीज नॉर्मल थी तो भी दवा खाई की दही परेशानी है थोड़ी दवा खाई के, ठीक है यही पूछियो। कॉल कर रहे हैं फ्रेंड डॉक्टर के ढींगा, बाकी बात पता चलिए काय की दवा दही। और आप लोगों ने देखो ये कल रात ही तंदूर फोड़ो तो संजय अमलीगढ़ है कि आए रात में 1 घंटा में। ये देखो फिर तंदूर बनाए दो, अब के दाएं और ही बढ़िया बनाओ। फोड़ो कितने फोड़े हैं, फोड़े वाले के हाथ थक जाएंगे, लेकिन हमारे बनाते हाथ नहीं थके फ्रेंड। जितनी दाएं फोड़ो उतनी दाएं बनाई है। ये देखो सुंदर लगे रो। अब हमें और डिजाइन बनाई है, थोड़ा सूख जाए तब। रिपोर्ट सब बढ़िया है, फिर दवा काई की है तो वो मतलब दवा किस चीज की है वो? तो दवा बताइए थी। तंदूर पक जाइए फ्रेंड हफ्ता 15 दिन में, बाकी बाद यहाँ पे रोटी सेक के खाइए, मजा आया खाए में। क्या कह रहे डॉक्टर? गोली लेके व्हाट्सएप कर रहे हो ना दवा? ठीक है, डॉक्टर ने दवा व्हाट्सएप करवे की बोली फ्रेंड, पता चल जाए तो बढ़िया है। जे गई दवा ए लो। अब हम नींद में है फ्रेंड, एकदम उदासी छाई रही। ए देखो 1935 रुपया की दवा बनाई थी, जी कछु गोली कुल गोली थी। टेस्ट कराए बाकी रुपया अलग लाई थी। 1935 रुपया की 4 पत्ता कर दो व्हाट्सअप। ये देखो फ्रेंड दवा व्हाट्सअप कर दी है, पता चलिए काय की दवा आती। खाया दावत फ्रेंड, ये 13 की दावत है बड़ी बूढ़ी की। हम प्रेग्नेंट में खा सकते हैं या नहीं बताइए आप लोग? हमें ये चीज के बारे में नॉलेज नहीं है। अगर नऊ जाइए तो ये ले आइए, घर ही खा लिया, वहाँ नहीं जाइए, ठीक है ले आइयो, तुम खुद खाइयो। पंगत तो शुरू है गई फ्रेंड, खाना खावे रहो, पता नहीं हम जा पाइए या नहीं। अच्छा, इन्हें खाने के बाद नींद ज्यादा आ रही है? नींद हाँ सुस्तीपना मतलब। वो तो मॉर्निंग वाली भी तो है, एक सुबह में दिया आपने, एक शाम को। वो डॉक्टर ने कह रहे कि सर्दी को मौसम चल रहा ठंडक को, हाँ। तो ये गोली जो बच्चा को सेफ रखें, वैसे डरबे वाली कोई बात ना है, क्योंकि सर्दी के मौसम में ब्लीडिंग है जाता है। वो चीज मतलब सेफ्टी करे ये बच्चा की। गर्म है गोली। हाँ। और नींद की क्या करे? नींद की करे थोड़ी बहुत तो नींद आएगी।
पर हमें कुछ ज्यादा ही यार हम सोच के परेशान, हमें उठा ही ना जा रहा बिल्कुल लोग सवेरे थे, हम सोच रहे ब्लॉग बना ले ब्लॉग बना ही ना रहो, उठा ही ना जा रहा बिल्कुल। राम राम। बड़ी बहू आ गई है हमारे घर हमसे मिलन के लिए, और फ्रेंड जिनकी तेरे हरी बाबा नहीं उनकी समदिन है ये। बहुत दिन में आती है ना तो जाते और सही गई बहुत दिन को सकल मन दिखावा वीडियो बनाई ने क्या ये चना रहा मैं शकल ना दिखाई दी। तुम कतरी तुम मत हम जमन तक हां जो पठारी पर सिद्धि मेरे संग में बेने के बाद का फ्रेंड वो दादाजी खत्म भाई ना आए, उनकी समदिन आती हमारे घर घूम के आई। जब अपने मामा के गांव में जाते तो इनके जहाँ घूम के आते। जी इनके मामा के गांव की है। हमारी लगता है हमारी। हाँ। चलो तुम्हें 5 खवा लाए फिर हैं जा पंगत उठ जान दो सही है। हम जा रहे हैं फ्रेंड पंगत में खाना खाए हुए, 2 बार बोला हुआ आए वो खाना खाए हुए, एक दफा पहले ना हो तो देखे कुंडी लगा के जा रहे हैं बम्बो हाउस की। बेटी तुम्हें ना ले जा, तुम जाइयो तो कभी खाना ही नहीं खा दियो। फिर तुम जा रहे हैं फ्रेंड, लुगाई इनकी पंगत बैठ गई, चप्पल निकाल दें हम जी बच्चन के पास बैठे जा रहे फ्रेंड। बुद्धा गिलास दे जा हम बहु बेचारो पंगत में आओ है, खाना खावे बा कोई दही ना रहो, पहले चुक्का पूरी आ गई। भागो मुझे ज्यादा खा लियो। फ्रेंड बाबा को भोग लगाए दे, भोग लगाए दियो बाबा फर के भोग लगाए तो है बाबा को, हम खाई ले। खाना खाए के फ्रेंड हम तो घरे आए गए, अब फर गए बढ़िया। फ्रेंड हमने तो खाना खाए लो, सिर्फ 3 पूरी खाई है, 3 पूरी तो ज्यादा खवाई न रही क्योंकि सब्जी में बहुत मिर्चा आते। जी हम ले आई अम्मन के लिए बाहर बैठी थी, जब हमने कही तो जब हम तो मना कर दी लो। हाँ हम दही है दही तो जाओ खुद जाओ तुमको डर का इन देख पूरी पाइप सब्जी ना ली बिल्कुल। अम्मा ने एक आलू को कतीरा लाओ तो बस रख दियो जाली में, बाद में निपटाई लियो। जैसे कि पिछली ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि हम लोग आप लोगों के साथ अपनी लव स्टोरी, अपनी जो बीती हुई कहानी है उसको शेयर करने वाले हैं। तो फाइनली आज वो टाइम आ गया है, और ये देखिए कितना टाइम हो रहा है, रात का समय है। टाइम ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि मेरे पति उधर बाबा का आज पिंडदान है ना, तो उधर काम करा रहे थे, खाना ना खिला रहे थे सब लोगों को, मोहल्ले पड़ोस के काम करा देते हैं ऐसे, तो वही काम करा रहे थे। तो अभी फ्री हुए हैं, वो भी टाइम निकाल कर आए, अभी भी खाना चल रहा है, चालू है अभी भी। हाँ। 9 साढ़े 9 बजे तक पंगत चलेगी अभी। तो मैंने इनको बुलवाया था, मैंने कि थोड़ा सा टाइम निकाल लो, सुबह से लगे हुए हैं उधर। तो अभी हम लोग आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। करें तुम भी करवाना, ठीक है? तुम भी बोलना जो जो हुआ था बताना। ये करीबन आज से जी देखो जब पंगत में तो रोटी पूरी धो के लाए रहे, ओनली 2 मिनट 40 पूरी आपके हाथों में हाजिर। अब ना 40 पूरी को करेंगे का भैया। हिसाब से देखो वो पंगत चल रही है, का पता टूट पट जाए तो जगह पंगत ना हमारा पेट ना है, भूखे मरेंगे। जो पीछे मन को देगी हम तो पंगत करेंगे, आज पंगत कर रहे हैं। गेट ला दे फ्रेंड, पंगत चल रही तो इनके यार दोस्त इनके लिए पूरी लाए, फिर हमने दोपहर ही खाना खा लो। ऐसा अम्मा कह रही थी कि सुबह को चाय तक खा लेंगे, पूरी ले आइए 2-4, तो मैंने कह दी थी कि अम्मन के लिए पूरी ले आइए, देखो बताइए आई। शादी को करीबन 5वां साल लग गया, ठीक है? हाँ। उससे पहले जो तुम हमारे घर पे आए थे, हमारी मुलाकात हुई हमारी थी, स्टोरी 1 से 1.5 साल चली है ना। हाँ, एक- कम से कम 8 साल पहले की स्टोरी है ये। हाँ इतनी तो होगी, 6-7 साल। 6-7 साल। फ्रेंड, हम अब से 6-7 साल पीछे जा रहे हैं। ये बात है 6 और 7 साल पहले की, जब मैं करीबन ऐसे 13-14 साल की करीबन थी, जब ये मेरे घर पे आए थे काम करने के लिए, इनका दोस्त, और ये पहले इनका दोस्त आया था जो जिसका हम अभी नाम नहीं लेना चाहते, उसके जरिए ये मेरे पति मेरे घर पर आए थे काम करने के लिए, काम मांगने के लिए। तो पापा ने इनको काम पे रखा, तो
ये मेरे घर पे आए तो शुरुआत में हमारा कोई मतलब नहीं था, ना एक दूसरे को देखते थे, ना एक दूसरे से कोई मतलब समथिंग था। काम करने के बाद तुम्हारे घर पे ऐसे 2.5 से 3 महीना तुम्हारी लड़ाई चलती। हाँ, ये मतलब हमें- जब शुरू में आए थे तो इनकी मेरी मतलब कोई प्यार मोहब्बत वाला सीन तो था नहीं, एक दूसरे की किसी न किसी, ये भी उसी घर में रहते थे और काम करते थे और मैं भी उसी घर में रहती थी, तो मेरा भाई था। लड़ाई होती उस बात पे जैसे कि इनकी साइकिल थी एक नई जो अब है, तो कभी मैं की हवा निकाल दे तो कभी बाल बोटी, और वो भी जब करते हम पढ़वे के टाइम पे हाँ, तुम्हारे जब मुझे स्कूल जाना होता। मॉर्निंग के टाइम है ना, हम कभी हवा निकाल देते, कभी कभी मतलब साइकिल बिगाड़ देते, और इनको कोई ना कोई काम में हम बिगाड़ते रहते, तो और बाद चक्कर में जैसे लड़ाई कि होती मेरे रहती है। कपड़े पड़े हैं तो ये मतलब बहुत ज्यादा उधम करते थे, इनका दोस्त ही है मेरा भाई, तो जैसे मेरे कपड़े दिख गए ना, कपड़े उठा के ले गए अपने बंद रूम में, उनको पहना, उसके बाद डांस करने लग गए। तो ये चीजें मुझे देख देख के बहुत गुस्सा आता था, प्यार व्यार तो था ही नहीं उस टाइम कुछ, तो उस बात को लेकर बहुत लड़ाई। मैंने सोच लिया, मैंने क्या अब तुम्हें मैं ये तक कह देती थी कि तुम्हें इस घर से निकलवा के मानूंगी, इस मेरे घर में दोबारा कदम मत रख दियो, तुझे मैं यहाँ से भगवा दूंगी, ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी, ठीक है। ऐसे चलता रहा आपस में। शुरुआत में बहुत सारी हमारी लड़ाइयाँ थी, हमारी जो शुरुआत है वो लड़ाई से शुरू हुई थी, बहुत लड़ाई होती थी। कभी कभी ना ये रुलाने का भी काम कर देते, पिटाई भी करवाई है इन्होंने मेरे पापा से मेरी। हाँ, पिटाई करवाई है, उसके बाद प्यार मोहब्बत की बातें शुरू हुई थी, है ना। हाँ, तो एक समय क्या हुआ था कि मेरी फ्रेंड्स दूर थी, स्कूल की जो फ्रेंड थी, तो मैं शाम के टाइम घर से निकल गई थी, ऐसे मम्मी ये फोन पे बात करते करते जा रही थी एक पार्क की तरफ, हाँ। ठीक है, और मैं गली के बाहर नुक्कड़ पे खोखा हो, वहाँ खड़े हम सिगरेट पी रहे थे, हाँ। सही है, सिगरेट पी रहे थे, हमने इनको देख लो फोन पे बात करते हो। अब इनके घर वाले सब ढूंढ रहे, अब इनके घर वाले ये सोच रहे कि हमारे संग है ये, हम घर मतलब पे मेरे घर वाले ये सोच रहे थे, जब मम्मी का इतना सा फोन था कीपैड वाला उस टाइम, तो घर में कोई उस टाइम बड़ा फोन नहीं था, जैसे अभी टच के फोन चल रहे हैं, ये वाला फोन नहीं था लेकिन हमारे घर में नहीं था किसी के पास, तो मम्मी का छोटा वाला फोन लेके और मैं ऐसे घर से निकल गई थी बात करते करते, तो मैं भी गायब और मम्मी का घर से फोन ही भी गायब, तो पूरा धूड़ा मच गया था घर में। हूँ घर से बाहर ही, हाँ, ये ठीक भी है? घर से बाहर तो थे। शक उनको हम पे ही, इनकी मम्मी पापन को, तो हम इनसे पहले घर पे पहुंच गई, तो हमारा जो दोस्त था तो उनने पूछी मुझसे कि वो कहाँ है, मैंने की मोना पता फोन पे बात करती भी गई है इसको, तो इतनी के हम तो कमरा में चले गए, खाना पीना खाओ, हम सो गई, ठीक है। तो बाकी मेरी मम्मी का और पापा का शक ये था कि मैं इनसे बात कर रही हूँ, हम दोनों का कोई अफेयर चल रहा है, लेकिन उस टाइम हमारा कोई अफेयर नहीं था, कुछ नहीं था, सब ठीक था। मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, स्कूल की फ्रेंड से, ऐसे ही मेरे मम्मी पापा ज्यादातर मेरी फ्रेंड्स से भी बात नहीं करने देते। बाकी बात काबू, बाकी बात ये आई घर पे, इनके पापा ने पहले तन पे तो फोन लियो, नंबर देखो, नंबर पे कॉल करी थी, वो लिख रहा इनकी फ्रेंड को, फिर इनकी पिटाई विटाई करी थी भाई, जो भी बात है, रो रही बहुत। पापा ने मारा था बहुत मुझे। हाँ, और रात को हमारा दोस्त ये कह रहा या तो तू यहाँ तक काम छोड़ दे, या फिर या लौट, या तो कोई मतलब ना रखे वो, ठीक है, ये वाली बात रात में कही। और जबकि सुबह मेरा इनसे को कोई मतलब नहीं था। हम रोज सुबह 3:30 बजे उठ जाया करते, हम्म। पहले तो हम आलू उबालने के लिए रखते, बाकी बाद हम जाते सेंटर पॉइंट पे, एक डेयरी है मठा ले इतनी चीजें मत बता यार, इतनी मतलब मोटी मोटी चीजें बता देते हैं। तो फ्रेंड क्या हुआ था, मैं घर पे आई, मुझे पापा घर से कॉल गया कि किससे बात कर रही है, कहाँ बिजी जा रही है, मैंने दिखाया कि मैं फ्रेंड से बात कर रही हूँ, ठीक है, तो फिर भी उन लोगों ने विश्वास नहीं माना, पता नहीं क्या, तो मेरी पिटाई करी थी पापा ने, थप्पड़ अप्पड़ मारे, घूसा मारे थे बहुत ज्यादा, मैं रो रही थी, और ये सब इन्होंने कहा था कि किसी लड़के से बात कर रही है फोन पे। लड़के से ना, लड़का का नाम ना लो, तो हमने एक ही फोन पे बात करते हुए पल्लंगू गई है, हमने एक ही लड़का को नाम ना ले हमने, ठीक है। और तो बाकी पिटाई तुम्हारी वजह से हुई थी, हाँ, मेरी पिटाई मम्मी ने हमारी करवाई वजह से थी। भाई। फिर बाकी बाद हमने मॉर्निंग में उठ के इनके घर जितना भी घर को काम हो वो करो, हमने अपने ठेला को काम करो, इनके घर को ना, और बाकी बाद थोड़ा दिन सो लिख रो, तो जे उठी इनकी आंखें लाल, चेहरा लाल, आंसू निकल ले इनके, भाई हमें बड़ो पछतावा भयो। मतलब जो रात में जो मेरी पिटाई करी थी पापा ने, वो सुबह वो रात बीत जाने के बाद सुबह में मैं इनकी तरफ देख के रो रही थी, क्योंकि पिटाई इनकी वजह से हुई थी, तो इनको ना तरस आ रहा था मेरे ऊपर कि यार मैंने गलत शिकायत करी। पूरे दिन हम यही सोचते रहे, हमने कि हमें बाको अफसोस ना होगा, वो शक कर रहे, पर अफसोस है कि पिटाई लग गई, मेरी हमारे सामने रो रही होती है बहुत ज्यादा। फिर हमने कम से कम ना हफ्ता 15 दिन कोई ना, हमने कोई इनको काम बिगाड़ो ना, लड़ाई करी एक दूसरे से ना कुछ, बाकी बाद समथिंग 1-1.5 महीना बाद हमने बोलचाल शुरू करी है ना। हाँ, पता है क्या था, मतलब कैसे कैसे ये स्टोरी शुरू हुई, इतनी ज्यादा मतलब सैड थी, इतनी ज्यादा खुशी थी उस पल में कि बस जाए नहीं कर सकते, अभी भी उन पलों को याद करते हैं ना भाई। इनको एक भैया हो प्रशांत, बाद से थोड़ी बातचीत हमने स्टार्ट करी, छोटा 1-1.5 था महीना बाद, मुझसे। हाँ, बाकी बाद बातचीत स्टार्ट करी, हम बात से कर चुके तो वो इनते की थी,
और ये कछु बातें कहती वो हमसे कहते, ऐसा करके हमारी लव मतलब स्टोरी शुरू हुई। बीच में मेन मेरा भाई था, मेरे भाई के जरिए, छोटा भाई था, उसके जरिए हमारी जो कहानी की शुरुआतें हुई थी, जब पिटाई की बात। ना कहते इन्हें चीज ला के देते रहते, जैसे खाने की चीज, अंगूठी, टॉक्स वगैरह हमें नहीं ला के देते, फेंक देती, हम फिर भी कछु ना कहते, ला के हम देते रहते, हमारा काम है देना। इनका सामान जैसे मुझे, जैसे लड़के गिफ्ट देते ना लड़कियों को, तो ये भी मुझे चॉकलेट, कभी रिंग, कभी कुछ ला के देते थे, टेडी बियर वगैरह जैसे देते हैं ना गिफ्ट वगैरह। तो मैं इनको कोई भी गिफ्ट नहीं लेती थी, वापस कर देती थी। कि मैं कहती थी अगर मुझे गिफ्ट दिया तो मुझसे आइंदा बात मत करना, मुझे किसी से गिफ्ट लेना अच्छा नहीं लगता। मुझे पहले भी किसी ने कोई गिफ्ट नहीं दिया था शुरू से, और जब ये देते थे तो मुझे अंदर से लगता था कि क्या यार, मैं इस चीज के लिए इनसे बात कर रही हूँ कि मुझे सामान ला के देता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इनसे गिफ्ट के लिए मना कर दिया था। और धीरे 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 कौन? तो फ्रेंड ऐसे करके हमारी जो कहानी है वो शुरुआत हुई। तो हमारी कम से कम मेरा भाई इस चीज में साथ देता था, मेरा छोटा भाई प्रशांत, देखा होगा आपने। तो छोटा था इसलिए साथ देता था, अब तो वो नहीं देगा। तो एक दिन क्या हुआ, इस बात को चलते चलते 1 साल हो गया था फ्रेंड। 1 साल होने के बाद मेरे भाई में और इनमें लड़ाई हुई थी। फोन चलावे के पीछे भैया। हाँ, एक फोन था टच वाला, वो भी माइक्रोमैक्स को लायो तो फ्रेंड हमारे पूरे घर में सिर्फ इनके पास टच वाला फोन था। तो मेरा भाई उसमें पूरे दिन घुसा रहता था, तो उसी फोन के पीछे वो फोन देखता था इनका। और एक दिन इनका दिमाग खराब होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, तो इन्होंने फोन चलाने के लिए मना कर दिया था। इसी बात पे मेरा भाई इनसे नाराज हो गया, और हम दोनों की जो कहानी थी आपस की, वो उसने बता दी मम्मी को अचानक। भाई जब मम्मी को बताई तो घर में पापा नहीं थे उस टाइम, अगर पापा होते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो ये कहानी मम्मी को बताई थी सबके सामने, मैं थी, ये थे, इनका दोस्त था, और भी 2-4 बाहर के लोग थे। तो मम्मी ने ये कही थी सौरभ से, तुम तो घर से बाहर जाओगे, अगर दोबारा अगर मिलने की कोशिश करी या कुछ भी किया तो तुम्हें मैं मरवा दूंगी, ठीक है। मतलब ऐसे करके कुछ बोला था। तो और इनने धोरे धोपड़े बोली कि हमें प्यार करती और शादी उनसे करूंगी। हाँ, सबके सामने मतलब सब कुछ सही चल रहा था। अचानक मेरे भाई ने ये बात खोल दी थी कि मम्मी सौरभ से बात करती है नूतन, तुझे पता नहीं ऐसे ऐसे बात करती है। और ठीक है बात करती है, और तो मम्मी ने कुछ नहीं कहा ज्यादा, ऐसे ही कह रही थी। तो मैंने भी सबके सामने, इनके मुंह से कुछ नहीं निकला, ये शांति से खड़े थे ऐसे भीगी बिल्ली की तरह। मैंने अपनी मम्मी के सामने, अपनी माँ के सामने ये बोला था कि हाँ मैं सौरभ से प्यार करती हूँ, मैं इन्हीं से शादी करूंगी, मेरी शादी करा दे मम्मी इनके साथ। तो मम्मी और ज्यादा आग बबूला हो गई। लेकिन मम्मी ने ये बात पापा को पता नहीं चलनी थी। अगर उसी टाइम ये बात पापा को पता चल जाती तो हम यहाँ नहीं होते अभी जो वहाँ बैठे हैं। पुनर्जन्म मिलोगे तुम दोनों को अब तक। हाँ, तो फ्रेंड क्योंकि हमें यहाँ तक आना था, इसलिए बात पापा को बिल्कुल भी पता नहीं चली। और धीरे धीरे उस बात को 2-3 दिन बीत गए, और 2-3 दिन में हमने प्लानिंग बना ली थी घर से भागने की। तो 2-3 दिन में प्लानिंग बना ली। मैं उस टाइम मेरा कोचिंग भी था, कंप्यूटर कोचिंग हो तुम्हारा, और उस टाइम मेरा कोचिंग भी था और कॉलेज भी था। अलीगढ़ का कॉलेज है बड़ा, TR कॉलेज, उसमें मैं पढ़ती थी। और एक कंप्यूटर कोचिंग था, वो कोचिंग करती थी। तो कंप्यूटर कोचिंग जा रही थी उस टाइम, मैंने 2-4 कपड़े रखे थे बैग में, और ये भी घर से पहले ही निकल गए थे। उसी दिन की बात है जिस दिन कंप्यूटर कोचिंग गई थी। कचौड़ी को ठेला बढ़ा के तुरंत लेकर गए थे ना। तो कुछ कपड़े इन्होंने अपने बैग में रखे, कुछ कपड़े मैंने कॉपी किताबों के साथ अपने 2-4 कपड़े बैग में डाले, और हम लोग दोनों घर से भाग गए थे फ्रेंड, ये और मैं। पहली बार हम लोग गए थे पेवा, हरियाणा गए थे हम लोग। इनका दोस्त था, उन्होंने हमारा थोड़ा सा मदद करा था कि तुम लोग यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें काम दिलवा दूंगा और तुम्हारा जो कोर्ट मैरिज वगैरह करा देंगे हम लोग। ऐसे करके उन्होंने हमारी थोड़ी हेल्प करी थी। तो वहाँ जाकर तो बड़ो संगतों पर एक गद्दा लिख रो यहाँ को बाने हमसे ये कही कि तू चल और मैं भी आ रहा हूँ। मतलब इनका एक दोस्त था, अलग का दोस्त, उसने ये कहा था कि तू अपनी वाली को लेके आ और मैं अपनी वाली को लेके आता हूँ, दोनों साथ में सेटल होंगे, साथ में अपना जाएंगे, काम धंधा करेंगे और अपना साथ में रहेंगे। लेकिन उसने धोखा दे दिया। वो उसने हम दोनों को तो घर से भगवा दिया, हम लोग तो निकल आए, और वो उसने फोन उठाना बंद कर दिया। चलो उसका तो रट्टा वहीं खत्म हो गया था, उसका कोई मैटर नहीं था। और जिस दोस्त ने इनका साथ दिया था, उन्होंने बुला तो लिया, हमें रहने के लिए कमरा वगैरह दिया था, ना काम मिला हमें, ना हमारी कोर्ट मैरिज हुई, कुछ नहीं हुआ फ्रेंड। इलेक्शन को टाइम चल रहा। उस टाइम मेरी उम्र बहुत कम थी, करीबन 15-16 साल उम्र थी। और दूसरी बात, इलेक्शन चल रहे थे, पीएम के इलेक्शन चल रहे थे। तो
उस समय कोई कानूनी काम नहीं होता, मतलब सरकारी काम ना हो तो बात है हाँ ना। आधार कार्ड में उम्र बढ़ रही, ना कोर्ट मैरिज है, हम बड़े परेशान है वहाँ पे। हमने चाहा था कि आधार कार्ड में उम्र बढ़ जाए, उम्र कम थी तो वो उम्र भी नहीं बढ़ी क्योंकि वोटिंग का समय चल रहा था और ना ही वहाँ पे कोर्ट हमें मैरिज ऐसा हुई। एक हफ्ता रही करीब हम वहाँ पे, और बाकी बाद इधर अलीगढ़ FIR वगैरह है गई ना, तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो पुलिस इनका FIR कर दिया था थाने में। पापा ने पूरे घर वालों की इनको मतलब पूरा पता नहीं बहुत ज्यादा मट्टी खराब, दूर दूर तक खबर फैल गई कि जिन लोगों ने भी हम दोनों का साथ दिया वो लोग भी इस हंसेंगे। तो जिन्होंने हमें बुलाया था काम के लिए, कोर्ट मैरिज के लिए, उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए कि भैया तुम चले जाओ और अपना कहीं देख लो, हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि तुम्हारी पुलिस कभी भी यहाँ आ जाएगी। पुलिस का चल रहा था फ्रेंड। तो पता है क्या हुआ था, पंजाब भाग से हम बहुत आगे निकले वहाँ से, चंडीगढ़ के ले गए थे हम। उन्होंने हमें कुछ पैसे दिए कि ये लो तुम इससे कुछ खा पी लेना और कहीं काम देख लेना। तो हम लोग चंडीगढ़ नहीं गए, पहले गए थे हम कुरुक्षेत्र। आप लोगों ने जगह देखी होगी, पेवा हरियाणा में कुरुक्षेत्र है जहाँ स्नान वगैरह करते हैं, महाभारत हुआ था वो जगह है। तो वहाँ हम लोग सुसाइड करने के मूड से गए थे कि कोई रास्ता नहीं है और हमने ये ना सोचो कुरुक्षेत्र में कुंड होगा, हमने ये सोची कि नदी हुई बहती है ना, वहाँ में हम अपना सुसाइड कर लेंगे। हमने ये देखा था कि कुरुक्षेत्र मतलब कुछ ऐसा होगा, लेकिन हमने कभी देखा नहीं था ना, बस इतना बताया था कि वहाँ पे बड़ी सी नदी है, ये है वो है। तो अपना ये सोचा था कि हम लोग घर वालों के पास, उन लोगों ने पहले ये कहा था कि तुम लोग अपने घर वापस चले जाओ, तो ऐसे कैसे घर वापस चले जाते। तो हमने फैसला किया था कि हम घर वालों के पास बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पता था वो मार देंगे हमें। तो उसके बाद हम लोग कुरुक्षेत्र गए, वहाँ कुछ बाबा मिले थे हमें, वो भी यही कह रहे थे कि अपने घर वालों के पास चले जाओ, उन्हें अपना लो, लेकिन हमें पता था कि हमारा क्या हासिल होगा। सबसे बड़े बूढ़े वो नौकरी, बेटा दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी जाओ कमाओ खाओ। कुरुक्षेत्र हम लोग गए फ्रेंड, वहाँ पे बहुत देर तक एक दूसरे के हाथ पकड़ के बैठे रहे, बहुत देर तक रोए, सोचे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या होगा। बस यही सोचा था कि अपनी किस्मत में भाग तो आए, लेकिन आगे की कोई दुनिया दिख ही नहीं रही थी कि क्या होगा, अपने आप कहाँ जाएंगे। खुजरी दी गए फ्रेंड उस टाइम कोई रास्ता नहीं देख रहा था हमें, बस जो लोगों के साथ बीतता है वही लोग समझ सकते हैं। बस इतना था कि हम लोगों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा था भाई, साथ नहीं छोड़ा कहीं भी। इतनी मुसीबत आई, खाने के लिए खाना नहीं था, रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, ना किसी का साथ था, बहुत परेशान थे, रोते रहते थे 24 घंटे, पर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा फ्रेंड। सोच जाता है अगर जिंदगी नहीं, लेकिन साथ जी नहीं सकते, लेकिन साथ मर सकते हैं। अपना एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, साथ रहे। बहुत लोगों ने ये बोला कि आप अपने घर वापस चले जाओ, लेकिन घर ऐसे कैसे जा सकते थे, वो लोग हमें छोड़ते नहीं फ्रेंड। तो हाँ, कुरुक्षेत्र में पूरा प्लान बना लिया था कि यहीं इसी जगह अपनी जान दे देंगे, लेकिन उन लोगों के हाथ नहीं आएंगे फ्रेंड। तो इस कहानी को मैं यहीं एंड करती हूँ फ्रेंड। कुरुक्षेत्र पर हम लोग अपना सुसाइड करने आए थे, यहाँ पर ये कहानी है, और बाकी का कहानी हम लोग कल सुनाते हैं, ठीक है। अपना कहानी कंटिन्यू रखेंगे और बताना कमेंट में ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी नहीं, अपनी स्टोरी, अपनी ऊपर बीती स्टोरी कैसी लगी, ठीक है। और अगर अच्छी लगी हो तो आगे भी अपना कंटिन्यू अपनी जो लव स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग बताना। ये कहानी यहीं छोड़ते हैं, हरियाणा कुरुक्षेत्र पर, ठीक है। किसी ने साथ नहीं दिया था, सब लोगों ने हाथ जोड़ लिए थे कि भैया अपने घर चले जाओ, हम तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। साथ दिया था बस इनने मेरा और मैंने इनका, हाँ। हम दोनों थे बस। इस ब्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रही हो लव स्टोरी की तो आप लोग बताना, आगे भी हम लोग अगला पार्ट कंटिन्यू रखेंगे। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं कल के नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।